अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वही सेक्शन जो हमने लास्ट यूनिट के अंदर छोड़ा था या लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, फॉर एनी बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस वी हैव norm of t is equals to maximum of mod m comma mod capital M which is equals to supremum of mod tx comma x। ये क्या कहती है, अगर हमारे पास गिवन है m हमारा क्या है, इन्फिमम ऑफ टी एक्स एक्स का मोड और m क्या है, सुप्रीमम है इसका। तो ये कहता है अगर हम इन दोनों का मोड लें और जो वैल्यू इनके मैक्सिमम की आएगी, मोड के जो मैक्सिमम होगा, अगर इसकी वैल्यू -5 है और इसकी वैल्यू 4 है तो इनका मोड लेंगे तो ये बड़ी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर ये बड़ा है तो ये ही आएगा। तो ये कहती है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ टी है वो किसके इक्वल आएगा, सुप्रीमम के इक्वल आएगा। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले हमें शो क्या करना है, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं पहले, मैक्सिमम ऑफ मोड m कोमा मोड m ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और हमें शो क्या करना है कि नॉर्म ऑफ टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यही हमें शो करना है। टू प्रूव norm of t which equals to supremum of अगर हम इन दोनों के मोड का मैक्सिमम ले लें तो इसके सुप्रीमम के इक्वल आएगा। अब हमें शो क्या करना है, जो नॉर्म ऑफ टी है वो किसके इक्वल है, इसके सुप्रीमम के इक्वल है। ऐसा शो करने के लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, इसे कंसीडर करते हैं सुप्रीमम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स कॉमा एक्स विच इज लेस देन इक्वल, किसके लेस देन इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ norm of tx into norm of x, norm of x is equals to 1, norm of x is equals to 1। अब या norm of x में अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, which is equal to norm of t। हमारा क्या आएगा, norm of t के क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। अब हमने एक कंटेनमेंट क्या कर दी, शो कर दी कि ये क्या है, इससे छोटा है। अब अगर हम ये शो कर दें कि ये इससे छोटा है, हमने ये शो कर दिया कि ये क्या है, इससे छोटा है। अब हम क्या शो कर दें, अगर ये इससे छोटा है या इसके अंदर कंटेंट है, हमने यहाँ क्या शो कर दिया, ये क्या है, इसके अंदर कंटेंट है। अब हम क्या शो कर दें कि ये भी इसके अंदर क्या है, कंटेंट है, तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब हम सबसे पहले इसे कुछ एक नंबर लेट कर लेते हैं, set k is equals to supremum of tx comma x, norm of x is equals to 1। ये हमने क्या कर लिया, सेट किया बाय 1। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि k is less than equal to norm of t। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू शो, हमारा क्लेम क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, norm of t is less than equal to k। हमें ये शो करना है। ये शो करने के लिए अगर हमारे पास if tz equals to 0 with norm of z equals to 1, अगर ऐसा हो तो हम क्या बोल सकते हैं, which implies t is equals to 0 and हम क्या बोलेंगे फिर, norm of t is less than equal to k। ट्रिवियली हो जाएगा ये ट्रू, ट्रिवियली। अगर tz हमारा 0 हुआ तो ऐसा होगा, सपोज norm of z हमारा 1 है एंड tz is not equal to 0।
अगर टी जेड हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? हम करते हैं, लेट करते हैं हम v इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर माइनस हाफ जेड एंड w इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर हाफ टी जेड। अब हम क्या करते हैं, इनके नॉर्म का क्या लेते हैं, स्क्वायर। नॉर्म ऑफ, इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम देखते क्या आएगी। इसका स्क्वायर लेंगे अगर तो नॉर्म ऑफ टी जेड, इसका स्क्वायर लिया हमने अगर तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ टी जेड ही बनेगा। और इसका स्क्वायर लेंगे तो नॉर्म ऑफ टी जेड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या बन जाएगा नॉर्म ऑफ टी जेड। नॉर्म ऑफ अगर हम w स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ टी जेड। ये उल्टा कर दिया हमने, यहां तो ये आएगा और यहां ये आएगा, ऐसे आएगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगी, नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर -1 और यहां क्या आएगी नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी जेड। अब हमने इन दोनों का नॉर्म का स्क्वायर क्या निकाल लिया, इसके इक्वल निकाल लिया। इसका आगे यूज होगा इसलिए हमने निकाला है। ये हमने क्या किया था, सेट किया था, लेट किया था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं h के अंदर। लेट y1 is equals to v plus w and y2 is equals to v minus w। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब हम लेते हैं इनर प्रोडक्ट टी y1 कोमा y1 माइनस टी y2 कोमा y2। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं y1 की जगह ये पुट कर लेते हैं, y2 की जगह ये पुट कर लेते हैं। टी v प्लस डब्ल्यू कोमा v प्लस डब्ल्यू माइनस टी v माइनस डब्ल्यू v माइनस डब्ल्यू। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टी वी कोमा वी, इसको इसके साथ, फिर v वाले को w के साथ, प्लस टी वी डब्ल्यू प्लस टी डब्ल्यू वी प्लस टी डब्ल्यू डब्ल्यू। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर टी वी वी माइनस टी वी डब्ल्यू माइनस टी डब्ल्यू वी प्लस टी डब्ल्यू डब्ल्यू। हमने कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। इन्हें जिसके साथ सिंगल माइनस है उसके सामने क्या आ गया, माइनस। जहां डबल हमारे पास माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया प्लस, और ये वाला माइनस बाहर ही। अब अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, ये भी क्या होगा, इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स टी वी डब्ल्यू प्लस टी डब्ल्यू वी, ये आ जाएगा। अब हम टी वी को क्या लिख सकते हैं, टी वी को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टी वी को हम क्या लिख सकते हैं, टी को हम इसके ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, क्या आएगा, नॉर्म ऑफ टी टू द पावर हाफ टी जेड कॉमा डब्ल्यू। ये डब्ल्यू को भी हम लिख लेते हैं, क्या आएगा डब्ल्यू, नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर माइनस हाफ टी जेड। इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या आएगा,
ये आएगा हमारा टी डब्ल्यू, क्या आएगा, नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर जेड, कोमा वी क्या आएगा, नॉर्म ऑफ टी जेड की पावर हाफ जेड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स टी जेड कोमा टी जेड प्लस टी स्क्वायर जेड प्लस जेड, ना सॉरी, टी स्क्वायर जेड जेड, ये लिख सकते हैं हम इसे। अब हमारे पास टी क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, और टी स्क्वायर से हम एक टी अगर इधर ले जाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, सिंस के हमारा किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ इसके इक्वल है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू नॉर्म ऑफ टी जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मोड टी वाई वन माइनस टी वाई टू। ये हमारा छोटा है किससे, विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी वाई वन प्लस नॉर्म ऑफ टी वाई टू। तो टी वाई वन को हम क्या लिख सकते हैं, टी वाई वन को हम लिख सकते हैं, मैं लिखना भूल गया, कहाँ लिख दूं, यहां कंसिडर कर लेते हैं। टी वाई को हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से नॉर्म वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टी वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई विच इज लेस देन इक्वल टू, सुप्रीमम क्या है, के, तो इसकी जगह हम के लिख सकते हैं और इसको वाई स्क्वायर, के इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब वैसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, के इंटू नॉर्म ऑफ वाई वन स्क्वायर, यहां पे y था तो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, यहां पे y1 है तो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, k इंटू नॉर्म ऑफ वाई वन स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई टू स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। अब y1 और y2 हमारे पास क्या है, y1 है v प्लस w, ये क्या है v माइनस w, विच इज इक्वल्स टू k इंटू और बाय पैरेललोग्राम लो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ w स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा नॉर्म ऑफ टी जेड, तो 2 टाइम्स टी जेड मतलब 4 टाइम्स, अब यहां से हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नॉर्म ऑफ टी जेड से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आया क्या, ये इनइक्वालिटी क्या थी, लेस देन वाली, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी जेड इज लेस देन इक्वल टू के, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन के, तो हम क्या बोल देंगे, हमने ये कंटेनमेंट भी शो कर दी, ये कंटेनमेंट भी शो कर दी, विच इंप्लाइज हम क्या बोल देंगे, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू के, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी थ्योरम हो गई खत्म। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम को। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, टी हमारे पास क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, एच हमारा है कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस, एम हमारा क्या है, इन्फिमम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स कोमा एक्स, एंड एम क्या, कैपिटल एम हमारा क्या है, सुप्रीमम है उसका। हमें क्या दिखाना है, एम एंड एम आर इन स्पेक्ट्रम ऑफ टी। अब मैं शो कर दूंगा कि एम कैसे कर रहा है, सिमिलरली आप स्मॉल एम के लिए कर सकते हो। अब हमें क्या पता है, हम अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं कि पीटी इज ए पोलिनोमियल ऑफ टी,
अगर पीटी पॉलिनोमियल है किसकी, टी की, तो बाय स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम, बाय स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ टी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम पीटी को लेट करें, अज्यूम करते हैं कि पीटी क्या है हमारा, या पी जेड ले लेते पीटी की जगह, जेड प्लस के। अगर ऐसा हम ले पी जेड को, तो फॉर पी टी हम क्या बोल सकते हैं, पी टी हम क्या बोल सकते हैं, पी टी प्लस के। अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम निकालूं, इसका स्पेक्ट्रम ऑफ टी प्लस के आई का, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा प्लस के। वे हमारा लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ टी के अंदर। ऐसे ही हम m बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ t बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ m प्लस k बिलोंग्स टू दी स्पेक्ट्रम ऑफ t प्लस k i। हम m को स्पेक्ट्रम ऑफ t के अंदर कब बोलेंगे, जब हमारा m प्लस k किसके अंदर कंटेन कर जाए, इसके अंदर कंटेन कर जाए। तो इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब हम देखते हैं। हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं हम 0 से बड़ा है m, लेकिन m कैपिटल M से क्या है, छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल्स टू द सुप्रीमम ऑफ mod of tx, x, norm of x is equals to 1 which is equals to norm of t। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, m minus 1 by n is not an upper bound। क्या नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, विच इंप्लाइज अपर बाउंड ऑफ किसका नहीं होगा, tx, x where norm of x is equals to 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट xn such that delta n is equals to m minus txn, xn। ये हमारे क्या है, सुप्रीम वैल्यू। इससे हमारे पास एक छोटा xn ऐसे एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसका इनर प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, डेल्टा। ये हमने क्या कर लिया, लेट। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ txn, xn माइनस m इज इक्वल्स टू डेल्टा n, और as delta n tends to 0 as n tends to infinity। अब हम कंसीडर करते हैं norm of txn minus mxn का स्क्वायर। वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ txn माइनस mxn txn माइनस mxn। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, txn txn। नेक्स्ट को ओपन करेंगे तो माइनस txn mxn। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो माइनस mxn txn माइनस mxn xn। ये इसका हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम नॉर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ txn स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m को हम बाहर ले लेते हैं, m txn xn
प्लस नॉर्म ऑफ m स्क्वायर नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, m माइनस डेल्टा n। अब यहां से अगर मैं इसे ओपन करूं तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t स्क्वायर नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस 2m m माइनस डेल्टा n प्लस m स्क्वायर। सिंस हमारा xn क्या है, इसका नॉर्म क्या है, 1 है। अब इसको 1 कर सकता हूं, इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा क्या है, लेस देन m या इक्वल टू m। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा n प्लस m स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको मैं क्या करूंगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टेंड्स टू 0। तो हमारी ये जो हो गई वो क्या कर गया, 0 की तरफ टेंड कर गया, which implies norm of txn minus mxn tends to 0 as n tends to infinity। अगर ये 0 की तरफ टेंड कर गया तो हम क्या बोल सकते हैं, there exists a sequence of unit vectors corresponding to m such that norm of txn minus mxn converges to 0। तो ये सीक्वेंस किसके अंदर एग्जिस्ट करती थी, अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर, विच इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, m belongs to approximate spectrum of t which is a subset of spectrum of t, therefore we can say that m belongs to the spectrum of t। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। m को हमें किसके अंदर दिखाना था, इसके अंदर दिखाना था। सिमिलरली हम किसके लिए कर सकते हैं, स्मॉल m के लिए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, टी अगर कोई भी बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, एच क्या हमारा कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस, तो ये कहती है रेजिडुअल स्पेक्ट्रम ऑफ बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर इज एम्प्टी। हमें क्या शो करना है, एम्प्टी शो करना है। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि रेजिडुअल स्पेक्ट्रम होता है क्या है। रेजिडुअल स्पेक्ट्रम को हम डिनोट करते हैं इससे, सिग्मा कंप्रेशन स्पेक्ट्रम माइनस पॉइंट स्पेक्ट्रम। कंप्रेशन स्पेक्ट्रम में से पॉइंट स्पेक्ट्रम की सारी वैल्यू हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिडुअल स्पेक्ट्रम। अब कंप्रेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये होता है जो टी लैम्डा एच होता है वो क्या नहीं होता, डेंस नहीं होता एच के अंदर। तो हम अज्यूम क्या करके चलेंगे कि ये क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी। अज्यूम सिग्मा आर टी इज नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू इसके अंदर, तो वो लैम्डा इसके अंदर तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसके अंदर नहीं करेगा, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट which implies lambda belongs to compression spectrum of T, इसके अंदर करेगा, but lambda does not belongs to point spectrum। अब अगर हम ये दिखाते हैं कि पॉइंट स्पेक्ट्रम के अंदर भी कंटेन करेगा तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखने के लिए हम अगर इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, T lambda H is not dense in H which implies T lambda H closure is not equal to H। और हमें क्या पता है, H को हम कैसे लिख सकते हैं, T lambda H closure प्लस ये डायरेक्शन T lambda H closure का ऑर्थोगोनल। अब इस ऑर्थोगोनल के अंदर एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा which implies T lambda H is not empty। empty नहीं होगा तो हम क्या मानते हैं, y किसके अंदर बिलोंग करेगा, T lambda H क्लोजर के ऑर्थोगोनल के अंदर। अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट लें इसके साथ तो क्या आता है, 0 आता है। देयरफॉर कंसीडर क्या करेंगे, y कोमा T lambda x, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू H।
एंड y बिलोंग्स टू h। लेकिन x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? t लैम्डा h क्लोजर के अंदर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y कोमा tx माइनस y कोमा लैम्डा x। सिंस हमारा t क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t x कोमा y या t y कोमा x माइनस लैम्डा बार y कोमा x। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ty is equals to lambda bar y, which implies lambda bar is eigenvalue of t since y is not zero। since y हमारा क्या है? नॉन जीरो है, क्योंकि अगर y जीरो होता तो ये क्या हो जाता? एम्प्टी हो जाता। या इसको एम्प्टी की जगह हम ये लिख सकते हैं, is not equal to सिंगलटन जीरो। ये लिखना बेटर रहेगा 5 लिखने की बजाय। अगर ये हो जाता है हमारा, सिंस हमारा t क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, तो लैम्डा बार किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, विच इंप्लाइज लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ t, विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम, विच इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर सिग्मा r t इज एम्प्टी। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा सेक्शन हो गया खत्म। अब हम बढ़ेंगे पॉजिटिव ऑपरेटर्स की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? पॉजिटिव ऑपरेटर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉजिटिव ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या गिवन है? टी हमारे पास कोई भी बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर गिवन है ऑन ए कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस H। क्या है? टी हमारा क्या है? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर ऑन कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस H। अब इस T को हम पॉजिटिव ऑपरेटर कब बोलेंगे? इस T को हम पॉजिटिव ऑपरेटर बोलेंगे इफ T इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx, x is greater than equal to 0 for every x belongs to H। अगर ऐसा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ऑपरेटर। ये हमारी डेफिनेशन होगी कंप्लीट किसकी? पॉजिटिव ऑपरेटर। अब इसके बेस्ड एक प्रोपोजिशन है वो हम कर लेते हैं। प्रोपोजिशन क्या कहती है? T1 और T2 हमारे क्या है? सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स है। क्या है? सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। और क्या गिवन है? T1 एंड T2 आर पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। सिंस प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? T1 प्लस T2 भी क्या होगा? पॉजिटिव ऑपरेटर। तो T1 और T2 को हमारे पास क्या गिवन है? पॉजिटिव गिवन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? T1x, x is greater than equal to 0 for every x belongs to H। सेम चीज हम किसके लिए बोल सकते हैं? T2x, x is greater than equal to 0 for every x belongs to H। क्या लिख देंगे? Since T1 and T2 are positive। ये कब ट्रू होगा? हमारे T1 और T2 क्या है? पॉजिटिव है। अब हमें इसको क्या करना है? पॉजिटिव ऑपरेटर प्रूव करना है। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे इसको? कंसीडर करेंगे हम T1 प्लस T2x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं T1x प्लस T2x का इनर प्रोडक्ट x के साथ। इसको हम लिख सकते हैं T1x, x प्लस T2x, x। अब ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? T1 प्लस T2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका यूज हमने यहां पे किया। ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये पूरा किससे हो गया? ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारा ये भी क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? अल्फा क्या है? कोई भी एक स्केलर है या रियल नंबर आर बोल देते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है? टी हमारा क्या है? पॉजिटिव ऑपरेटर है। टी अगर हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
लिख सकते हैं, सिंस टी पॉजिटिव है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है, अल्फा टी एक्स एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा टी एक्स एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा टी एक्स एक्स। सिंस हमारा क्या है, टी एक्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, अल्फा टी इज आल्सो पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये हमारी प्रोपोजिशन हो गई यहीं पे खत्म। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट प्रोपोजिशन पे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर बढ़ेंगे इस पे। अब बी एस ए ऑफ एच, इसको हम डिनोट करते हैं, ये किसकी डिनोट, इसके अंदर क्या कंटेन होता है, पहले तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है, ये सेट होता है किसका, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स का, जो कि डिफाइंड होता है फ्रॉम एच टू एच। कैसे, टी फ्रॉम एच टू एच। और टी क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, सेल्फ एडजॉइंट भी होना चाहिए, और क्या है, टी लीनियर ऑपरेटर है। तो इस स्पेस के अंदर सारे क्या आते हैं, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स आते हैं। अब ये कहता है ये जो हमारा स्पेस है या सेट बोलते हैं इसे, जो भी बोल सकते हैं हम, ये क्या करता है, ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है। अगर ये सेट ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है तो इसका क्या मतलब है, अगर T1 T2 के अंदर कंटेन्ड है, ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ ये कंटेनमेंट हमारी क्या होगी, होल्ड करेगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ T1 x कंटेन होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ T2x x के। इसका क्या मतलब है, जीरो किससे लेस देन होगा, या जीरो कंटेंट होगा किसके अंदर, T2 माइनस T1 के अंदर। ये हमारी थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक ऑर्डर रिलेशन को हमने क्या किया, डिफाइन किया किसके ऊपर, सेट ऑफ बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं टी हमारा क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स का एक स्पेस है, और उसके अंदर हमारे पास टी क्या है, उसके अंदर कंटेंट है। अब हमें कहता है अल्फा क्या है, कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो स्केलर है, और T1 क्या है, लेस देन इक्वल टू है T2 से, या कंटेंट है उसके अंदर। तो हम क्या क्या बोल लेंगे, T1 प्लस T2 क्या होगा, कंटेंट होगा T2 प्लस T1 के अंदर, और अल्फा T1 इस कंटेंट होगा अल्फा T2 के अंदर। अब हम देखते हैं, पहले इसे कर लेते हैं फिर इसे कर लेंगे। इसे हम कंसीडर करके चलेंगे और इसके अंदर कंटेंट दिखा देंगे, कैसे करेंगे, T1 प्लस T x x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 x प्लस Tx x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, लेस देन T2 से, अगर ये है तो ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो इसको हम इससे लेस देन लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे लेस देन इक्वल टू T2x x प्लस Tx x, इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, T2 प्लस Tx x। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है पहले से ऑलरेडी, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आई है, ना कि ये वैल्यू इसके इक्वल आई है। ये वैल्यू तो इससे क्या है, छोटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2, सॉरी T1 प्लस Tx x का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ T2 प्लस Tx x। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू। अब सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, कंसीडर ये करेंगे, दिखाई देंगे क्या कंसीडर किया हमने, अल्फा टी एक्स x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टी एक्स x विच इज लेस देन इक्वल टू किससे है, T1 अल्फा T2 x which is equals to अल्फा T2 x x। ये फिर से हमने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू शो कर दिया इसके। यही हमें क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूव करना था, या प्रोपोजिशन में प्रूव करना था। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।
अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, हमारे पास क्या है, दो बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स। क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स, और ये क्या है, पॉजिटिव है, और क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ये हमें क्या करना है, शो करना है। टू बाउंडेड सेल्फ एंड कम्यूट एंड देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ये हमें क्या करना है, शो करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी दो सेल्फ एडजॉइंट लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस प्रूफ को। हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि हमें शो क्या करना है, पहले तो ये देख लेते हैं। हमें शो करना है कि एस टी इज पॉजिटिव। वी नीड टू शो या टू प्रूव। अगर हमारे पास एस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये ट्रिवियली क्या हो जाएगा, ट्रू। इफ एस इज इक्वल्स टू जीरो, ट्रिवियली ट्रू। हम अज्यूम क्या करके चलते हैं कि हमारा एस क्या नहीं है, अज्यूम एस इज नॉट जीरो। एस हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्या करेंगे, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग एस। we construct a sequence of bounded self adjoint linear operators। हम अगर ये तीन चीज प्रूव कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, पॉजिटिव होगा और कम्यूट करेगा। वो तीन चीजें क्या है, फर्स्ट, इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। सेकंड, एस एन कम्यूट करना चाहिए किसके साथ, t के साथ, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। थर्ड चीज, फॉर x बिलोंग्स टू h, हमारे पास क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ j इज इक्वल 1 टू इंफिनिटी एस जे स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n एस जे स्क्वायर एक्स टू एस अपॉन नॉर्म ऑफ s इंटू एक्स। अगर हम ये शो कर दें, क्या शो कर दें, ये शो कर दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा s क्या करेगा, कम्यूट करेगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा और बाउंडेड भी होगा। अब हम पहले तो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, S1 को हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या है हमारा S1, ये हमारा क्या है, S1 है। S1 अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे सच दैट Sn+1 इज इक्वल टू Sn माइनस Sn स्क्वायर। अब इससे आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम S1 को क्या दिखाएंगे कि S1 की कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फिर हम मानेंगे बाय इंडक्शन से हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दिस बाय इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन। अब हमारे पास S1 क्या है, we have S1 is equals to S upon norm of S। हमारे पास S क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हमारा S1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली चीज हमने क्या कर दी S1 के लिए प्रूव। अब I वाली और कर देते हैं। इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे I माइनस S1 या X I माइनस S1 X का इनर प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं X X माइनस
x कोमा s1 x। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय नॉर्म ऑफ एस एक्स कोमा एस एक्स। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो हम देखते हैं। x कोमा आई माइनस एस वन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से हम नॉर्म ऑफ एक्स को अलग कर लेंगे, नॉर्म ऑफ एस को अलग कर लेंगे। नॉर्म ऑफ एस से नॉर्म ऑफ एस हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। अगर ये हमारा जीरो बन जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, आई माइनस एस वन ये आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आएगा, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई माइनस एस वन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वन। देयरफॉर बाय दिस एंड दिस हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जीरो इज लेस देन इक्वल टू एस वन। अब हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, दिस होल्ड्स for n is equals to k, which implies 0 is less than sk is less than I. We need to prove किसके लिए, for sk plus 1। sk plus 1 के लिए क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये होल्ड क्या करेगा। अब sk plus 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sk माइनस sk स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला, लिख सकते हैं। अब अगर हम क्या लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एस के स्क्वायर आई माइनस एस के, आई माइनस एस के प्लस एस के इंटू आई माइनस एस के का स्क्वायर। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे एस के प्लस वन एक्स कोमा एक्स विच कैन बी रिटन एज एस के स्क्वायर आई माइनस के एस के प्लस एस के आई माइनस एस के का स्क्वायर एक्स कोमा एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया तो आगे हमारे पास क्या आएगा, हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एस के स्क्वायर आई माइनस एस के एक्स कोमा एक्स प्लस एस के आई माइनस एस के स्क्वायर एक्स कोमा एक्स, ये आएगा हमारे पास। अब हमारा एस के क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। अगर एस के सेल्फ एडजॉइंट है तो ये एस के इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस हमारा आई माइनस एस के भी क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। अब यहां पे हम एस के एक्स को वाई लिख सकते हैं, तो यहां भी वाई आ जाएगा। यहां पे भी हम आई माइनस एस के एक्स को वाई वन लिख लेते हैं। यहां पे अगर हमने वाई लिखा है तो यहां पे वाई वन लिख लेते हैं, तो एस के वाई वन कोमा वाई वन।
क्योंकि इसकी रेंज में जो एलिमेंट आएगा हमने उसको लिख दिया क्या है, y1 है। इसकी रेंज में जो एलिमेंट आएगा एस के एक्स की, उसको हमने क्या लिख दिया, y है। तो यहां भी y आ जाएगा, यहां भी y आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, i माइनस एस के हमारा क्या है, i माइनस एस के हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और एस के भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा ये क्या है, या पॉजिटिव कह सकते हैं, या फिर इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से हमने देखा था ना, i माइनस एस वन अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आया तो i माइनस एस के भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और s के हमारा क्या है, यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव करना है इसका सेकंड पार्ट। क्या प्रूव करना है कि i माइनस एस के प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार मैं रब कर देता हूं, फिर हम करते हैं इसको कंटिन्यू। अभी हमने क्या देखा था, एस के प्लस 1 क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है, i माइनस एस के प्लस 1 इसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं i माइनस एस के माइनस एस के स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i माइनस एस के प्लस एस के स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एस के स्क्वायर को अगर हम इनर प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर करें तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, एस के एक्स कोमा एस के एक्स। और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पूर्ण, ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट i माइनस एस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एस के प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू i, और 0 से बड़ा हमने प्रूव कर ही दिया था। तो ये कंडीशन क्या हो गई, एस के प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर गई। फिर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये एस एन के लिए भी होल्ड करेगी। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमें क्या प्रूव करना है, एस एन कम्यूट विद, या टी कम्यूट विद एवरी एस एन, हमें ये प्रूव करना है। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, S1 इज इक्वल्स टू S अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स। ऐसा है तो हम देयरफॉर वी कैन से दैट TS1 इज इक्वल्स टू S1T। T क्या करेगा, इसके साथ कम्यूट करेगा। अब हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलेंगे, T कम्यूट विद SK के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट T कम्यूट विद SK प्लस 1। SK प्लस 1 के साथ अगर कम्यूट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू TSK माइनस SK स्क्वायर T। इसको ये लिख सकते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इसके साथ कम्यूट करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, SKT माइनस SK स्क्वायर T विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, SK माइनस SK स्क्वायर T विच इज इक्वल्स टू SK प्लस 1 T। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। हम ये लेके चले थे और ये दिखा दिया, ये हमें क्या करना था, दिखाना था। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि वो जो हमारी सीरीज का सम है वो किसके इक्वल आएगा, S अपॉन नॉर्म ऑफ S1 X। बेसिकली ये हमारा क्या है, या नॉर्म ऑफ S, ये हमारा क्या है, S1 है। हमें इस सीरीज को क्या दिखाना है, ये कन्वर्ज करती है किस पे, S1 पे। अब सिंस हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है S n प्लस 1 इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn स्क्वायर। अब हम यहां से Sn को क्या बोल सकते हैं, Sn को बोल सकते हैं Sn स्क्वायर प्लस Sn प्लस 1। देयरफॉर वी कैन राइट दैट
S1 हमारा क्या आएगा, S1, S2 हमारा क्या आएगा, S2 हमारा आएगा यहां पे 1 पुट करेंगे, सॉरी, S1 को ही हम क्या लिख सकते हैं आगे, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, S1 स्क्वायर प्लस S2, तो ये क्या आ जाएगा, S1 स्क्वायर प्लस S2। अब ऐसे ही हम S2 को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अगर पुट करेंगे तो S2 क्या आएगा, S2 स्क्वायर प्लस S3, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Sn स्क्वायर प्लस Sn प्लस 1। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Sn स्क्वायर कैन बी रिटन एज S1 माइनस Sn प्लस 1। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एस जे स्क्वायर एक्स जे इज इक्वल्स टू 1 to n विच इज इक्वल्स टू S1 माइनस Sn प्लस 1 बोल सकते हैं। अब हमें क्या शो करना है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn प्लस 1 टेंड्स टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h क्या कंसीडर करते हैं, एक समीशन सीरीज कंसीडर करते हैं, एस जे j इज इक्वल्स टू 1 to n कंसीडर किया। ये हमारे पास क्या आएगा, समीशन j इज इक्वल्स टू 1 to n एस जे एक्स कोमा एस जे एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन j इज इक्वल्स टू 1 to n एस स्क्वायर एक्स कोमा एक्स विच इज लेस देन किससे होगा, एस जे एक्स कोमा एक्स से, लेस देन इक्वल टू किससे होगा, इससे होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीरीज j is equals to 1 to n s j square x converges to 0 as n tends to infinity। ये सीरीज हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी किसकी तरफ, 0 की तरफ। अगर ये सीरीज हमारी क्या कर रही है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये सीरीज 0 की तरफ क्यों कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि जो हमारा जो सम आएगा इसका वो क्या आएगा, लेस देन इंफिनिटी आएगा। अगर इस सीरीज का सम लेस देन इंफिनिटी आता है तो हम इसको अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं j इज इक्वल्स टू 1 to n एस जे स्क्वायर एक्स इज लेस देन इंफिनिटी। ये होगा तो ये होगा, हम कह सकते हैं नॉर्म ऑफ एस एन एक्स टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू इंफिनिटी बोल सकते हैं, which implies Sn tends to 0 as n tends to infinity। Therefore, by the help of this, हम ये क्या कह सकते हैं, therefore we can say that summation of the series converges to S1 as n tends to infinity। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमें जो प्रूव करना था, इस सीरीज को हमें कन्वर्जेंट दिखाना था किस पे, वो हमने क्या किया, दिखा दिया, which is equals to s upon s1 या s upon norm of sx ये बोल सकते हो, क्योंकि हमारा s1 क्या है, s upon norm of s। तो हमने तीनों जो प्रूफ हमारे दिखाने थे वो हमने दिखा दिए। अब मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, यहाँ आ नहीं पाएगा तो मैं एक साथ उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसे। इतना प्रूव करने के बाद इस थ्योरम में अब कुछ नहीं बचा, अब हमारा बस लास्ट का छोटा सा पोर्शन बचा है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पोर्शन में हमारे पास क्या है, हमें बस उसे अब क्या दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है इनके प्रोडक्ट को। कैसे दिखाएंगे, एस टी एक्स कोमा एक्स टी एस एक्स कोमा एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं
नॉर्म ऑफ एस अगर मैं बाहर ले लूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, टी इंटू एस अपॉन नॉर्म ऑफ एस एक्स कॉमा एक्स। अब नॉर्म ऑफ एस अपॉन नॉर्म ऑफ एस एक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, समीशन ऑफ, देखते हैं किससे किया था, समीशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 to infinity एस जे स्क्वायर एक्स। इससे हमने इसे क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। अब अगर मैं इस समीशन को बाहर लूं तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन j इज इक्वल्स टू 1 to n टी एस जे स्क्वायर एक्स कोमा एक्स, यही आएगा। अब इस एस जे स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, अलग भी कर सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि हर एक एसएन क्या करता है, कंप्यूट करता है टी के साथ, तो मैं लिख सकता हूं। अब ये एस जे हमारे क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो इधर मैं लेके जाऊंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, एस जे बन जाएगा। तो यही पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रहा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एस जे एक्स। अब अगर एस जे एक्स को मैं क्या कंसीडर करूं, वाई कंसीडर करूं, तो यहां भी वाई आ जाएगा और यहां भी वाई आ जाएगा, एस जे एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब टी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा भी क्या होगा, पॉजिटिव। सिंस टी इज पॉजिटिव देयरफॉर वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, एस टी एक्स कोमा एक्स टी एस एक्स कोमा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, which implies st is positive and ts is also positive। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट।